डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। दोस्तों, ये वीडियो है वर्ब के बारे में। यहाँ मैं आपको वर्ब के इंफिनिटिव फॉर्म दूंगा और उसका ट्रांसलेशन भी, साथ साथ उस वर्ब को वाक्य में कैसे उपयोग करते हैं तो उसको वाक्य में उपयोग करके भी दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला वर्ब है टू ऐड। टू ऐड यानी मिलाना। ऐड का स्पेलिंग है ADD। दोस्तों याद रखें, जब कोई मेन वर्ब के आगे प्रपोजिशन टू लगता है तो वह इंफिनिटिव फॉर्म होता है। तो यहाँ मैं आपको इंफिनिटिव फॉर्म दे रहा हूं। तो वह नमक मिला रही है। ट्रांसलेशन है इंग्लिश, शी इज एडिंग द सॉल्ट। मिला रही है उसका इंग्लिश हुआ इज एडिंग। नेक्स्ट है टू बाय। बाय का स्पेलिंग BUY। बाय यानी खरीदना। लड़की शैम्पू खरीद रही है। ट्रांसलेशन हुआ द गर्ल इज बाइंग द शैम्पू। खरीद रही है उसका इंग्लिश हुआ is buying. Next, to catch. Catch यानी पकड़ना, कोई भी चीज को हवा में पकड़ना। CATCH यानी कैच। लड़का गेंद पकड़ रहा है। ट्रांसलेशन हुआ द बॉय इज कैचिंग द बॉल। पकड़ रहा है उसका इंग्लिश हुआ इज कैचिंग। नेक्स्ट वर्ब टू चेक। चेक यानी जांच करना। चेक का स्पेलिंग है CHECK। डॉक्टर दर्दी की जांच कर रहे हैं। द डॉक्टर इज चेकिंग द पेशेंट। जांच कर रहे हैं उसका इंग्लिश हुआ इज चेकिंग। नेक्स्ट वर्ब है टू क्लाइंब। CLIMB। क्लाइंब यानी चढ़ना, किसी चीज के ऊपर चढ़ना, जैसे पर्वत के पर चढ़ना। हिंदी है उसका पर्वतारोही पहाड़ी चढ़ रहा है। ट्रांसलेशन हुआ द क्लाइंबर इज क्लाइंबिंग द माउंटेन। चढ़ रहा है उसका इंग्लिश हुआ इज क्लाइंबिंग। नेक्स्ट वर्ब है टू काउंट यानी गिनना। बालक संख्या गिन रहा है। ट्रांसलेशन हुआ द चाइल्ड इज काउंटिंग द नंबर। गिन रहा है उसका इंग्लिश हुआ इज काउंटिंग। दोस्तों, ये कंटिन्यूअस प्रेजेंट है, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, चालू वर्तमान काल है, तो उसके सभी वाक्य दिए गए हैं। टू क्राई यानी रोना। CRY। बालक रो रहा है। द चाइल्ड इज क्राइंग। नेक्स्ट वर्ब है टू कट यानी काटना। बावर्ची आम काट रहा है। द कुक इज कटिंग द मैंगो। काट रहा है उसका इंग्लिश हुआ इज कटिंग। नेक्स्ट वर्ब है टू डेकोरेट। DECORATE। डेकोरेट यानी टू डेकोरेट यानी सजाना, सजावट करना। एक परिवार क्रिसमस ट्री सजा रहा है। A family is decorating the Christmas tree. सजा रहा है यानी is decorating. नेक्स्ट वर्ब है to dig। DIG। to dig यानी खोदना। एक आदमी जमीन खोद रहा है। A man is digging the soil। खोद रहा है उसका इंग्लिश हुआ इज डिगिंग। तो दोस्तों, जब कोई भी क्रिया आपके सामने हो रही हो
तो उसके लिए आप चालू वर्तमान काल का उपयोग करते हैं। हालांकि हिंदी में चालू वर्तमान काल को दूसरे नाम से भी पुकारते होंगे, लेकिन कोई भी क्रिया चालू है इसीलिए मैं उसे चालू का नाम दिया है, और प्रेजेंट टेंस है यानी वर्तमान काल, इसीलिए याद रखने में सरलता रहती है, तो नाम दिया मैंने चालू वर्तमान काल। तो दोस्तों ये था वर्ब का पार्ट 1। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आएगा जिसमें आप और भी वर्ब सीखेंगे। तो सीखते रहिए। धन्यवाद।